हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन। तो इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे बेलन शंकु क्या है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये बेलन देखिए बनाया हुआ है, तो जैसा बेलन होता है वो रोटी वाला, वैसा ही ये बेलन है। बस उसमें जो वो घुमाने का होता है ना साइड में गोल गोल दो हैंडल से, वो हटा दीजिए तो ये बेलन ही बन जाएगा। और उसमें जो वो सर्कल नीचे गोल गोल होता है, उसमें जो ये जैसे सर्कल में होती है वैसे इसमें भी ये रेडियस त्रिज्या होती है। और जो ये वाली है ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये वाली यानी इतनी ये वाली हाइट होती है इसकी ऊंचाई, और ये त्रिज्या, इसमें यही दो चीज़ें होती है। और इसमें देखिए वक्र पृष्ठ पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछता है और आयतन, ये तीन चीज़ें पूछता है। तो जो वक्र पृष्ठ होता है ना, तो वो जो देखिए इसका ये गोल गोल वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये ऐसे करके जो गोल वाला पार्ट होता है उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। और फिर संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है अगर वो, तो ये वाला गोल गोल पार्ट तो है ही, साथ में ये जहाँ से हमने हैंडल हटाए थे ना, ये भी मिक्स हो जाते हैं उसमें। तो वो आपका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और वॉल्यूम वही, जैसे आपका ग्लास है ना, और उस ग्लास में आप पानी भरते हो तो उसमें जितना पानी आ सकता है वो उस ग्लास का वॉल्यूम हो गया। तो वैसे ही अगर हम एक बेलन लें, उसमें कुछ भरें, तो जितना उसमें आ सकता है वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। तो देखिए इनके फॉर्मूले होते हैं वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का और आयतन का। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, और ये दोनों चीज़ें देगा आपको। और पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 या फिर 3.14। आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो रख सकते हो दोनों में से। और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है ये 2πr, फिर ब्रैकेट में h+r, ठीक है। और HR ही है तो इनकी भी वैल्यू रख के सोल्व करनी होती है। वैसे आयतन का फॉर्मूला है πr²h। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है एक रोलर, इससे पहले ये देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन था उसमें आपको ऐसे रेडियस दी हुई थी, यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई दी थी हाइट वो 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद उससे पूछा था कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है, 2πRh होता है, तो वही हमने लिखा। उसके बाद इसकी सिंपली वैल्यू रखते हैं, 2 का 2 मल्टीप्लाई, पाई की जगह हमने 22/7 लिखा। ये क्यों रखा, क्योंकि देखिए अगर RH में से कोई सी भी वैल्यू ऐसी होती है कि वो 7 से डिवाइड होने वाली हो, तो हम फिर 22/7 लेते हैं। देखिए R 5 है और H आपकी 14 है, 14 7 से डिवाइड होती है। तो अगर कोई यहाँ पर डिवाइड होने वाला नंबर है ना 7 से, तो हम 22/7 रखते हैं, नहीं तो हम 3.14 ही रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 22/7 रखा। फिर क्या करते हैं, ये जो 7 है, इस 7 से हम इसको कट करते हैं। कितनी बार कट होगा, 2 जा, ठीक है। आप सिंपली मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 22 2 जा 44, और ये हो गया 10, तो 44 10 जा 440, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हो ना, तो उसकी जो यूनिट यानी ये मात्रक है, ये स्क्वायर में ही आएगा हमेशा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या दी हुई है आपको और 12 सेंटीमीटर, और फिर ऊंचाई दी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का आयतन पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाया हमने वही πr²h, R दी है 12 और h दी है 10 सेंटीमीटर, हमने वैल्यू रखी। यहाँ पर 3.14 रखा है क्योंकि 7 से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, ना 12, ना ये वाला 12, ना 10, तो इसलिए 3.14 रखा। इनकी सिंपली मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वही आपका सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको घन सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं, तो यही आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये एक 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये वाला आयत है यानी रेक्टेंगल, ये जिसकी लेंथ यानी लंबाई दी हुई है 17 और जो चौड़ाई है वो है 7, ठीक है, यानी 7 7। तो हमें जो इसको घुमाना है वो इस वाली साइड के
चारों साइड घुमाना है, यानी ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो जब आप घुमाओगे तो देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे घुमाते 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 इधर लाए तो एक कंडीशन इसकी ये आएगी ऐसे करके, है ना, यानी बिल्कुल जैसा इतना है उधर सेम इतना ये वाला बन जाएगा। फिर आप इसको पीछे से वैसे ही घुमाते हुए लाओगे तो ऐसे करके देखिए यहाँ पर एक गोलाई बन जाएगी ना ऐसे, यानी ये सर्कल बन गया नीचे। और अब देखिए बेलन है या नहीं, बेलन हो गया ना, अब बेलन भी तो ऐसे ही होता है। तो देखिए ये अब ये वाली 17, तो ये वाली इतनी भी 17 हो जाएगी। तो हमारी जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो कितनी हो गई 17। उसके बाद ऊंचाई ये वाली 7, ये तो 7 ही रहेगी, कहीं तक भी घुमाइए आप। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद आयतन का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आपने सिंपली वैल्यू रखी पाई की 22/7, फिर आर का स्क्वायर यानी आर को 2 बार लिखना है, 17 × 17, एच आपकी 7 है, 7 से 7 कट, बाकी की मल्टीप्लाई की, ये आपका आंसर आ गया। और आयतन पूछा है तो यहाँ पर क्यूब आएगा, और अगर एरिया पूछा है तो स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम पूछता है तो यहाँ पर क्यूब यानी घन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं एक बार। ये एक रोलर है, उसका व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और लंबाई है उसकी 2 मीटर, ठीक है। तो बताइए क्या बताना है कि जो 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, ये बताना आपको। तो समझिए ये जो आपका पेन है ना, ये एक रोलर है, ठीक है। ऐसे ही तो होता है रोलर, बस इसका साइज़ बहुत छोटा है, उनका बड़ा होता है और बहुत हैवी होता है। तो ये समझिए एक रोलर हो गया हमारा ये पेन। तो इसका जो व्यास है, व्यास मतलब वही सर्कल, देखिए ये वाला इधर सर्कल है ना, इसमें ये देखिए ये ऊपर सर्कल जैसा ही है ना, तो इसमें जो सर्कल के ये बीच में देखिए ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है आपको, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे है ना वो सर्कल, और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, तो ये वाली इसकी रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस हो गई इसकी रोलर की। लेकिन इसने व्यास दिया हुआ है यानी ये पूरा दिया हुआ है ये वाला, तो हम 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। तो हमने रेडियस निकाली, 70 को 2 से डिवाइड किया, 35 इसकी रेडियस हो गई। अब देखिए इसकी जो लंबाई है यानी ये वाली, इसकी जो ये वाली लंबाई है ये दी है उसने 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर दिया। अब देखिए ये सेंटीमीटर में दे दिया और ये मीटर में दिया। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये जो यूनिट है ये सेम होनी चाहिए, या तो मीटर मीटर में हो सारी या फिर सेंटीमीटर में हो। तो ये सेंटीमीटर में, हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 200 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखिए उसने पूछा कि जो रोलर है ना वो 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो आप ये देखिए ये रोलर है ना, हमने यहाँ से शुरू किया इसको, जहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है देखिए, है ना, हमने यहाँ से शुरू किया, और जब ये यहाँ बिल्कुल सेम एक चक्कर लगा के हम इसी कंडीशन पे आ जाएंगे तो हम रोक देंगे। देखिए हम ये ऐसे 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 करके, देखिए ये एक चक्कर हो गया इसका, पहले जैसी कंडीशन हो गई है ना। तो ऐसे ही हम चक्कर लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके इसने 50 चक्कर लगवाया उस रोलर से, ठीक है। तो पूछा है कि ऐसे रोलर जब चल रहा था तो उसने ये वाला जो चलते चलते जो एरिया कवर हुआ है ना 50 चक्कर में, वो बताना उसको। ये जो एरिया चल चल के कवर किया उसने वो बताना है। तो वही हम पहले एक चक्कर में निकालते हैं, यानी ये जो रोलर है ये एक चक्कर में कितना चलेगा, वो कितना चलेगा ये रोलर। देखिए जितना इसका ये सर्क्यूलर है ये वाला पूरा, है ना, ये वाला पूरा जितना है उतना ही तो चलेगा ही, यानी इसका वही ये गोल गोल वाला वक्रपृष्ठ निकालते हैं, ये वाला पूरा, ठीक है। तो इसका वक्रपृष्ठ निकाला हमने, वो 2πr/h होता है CS से, वही सिंपली वैल्यू रखी, दोनों चीज़ें दी हुई है। ये 7 से 35 5 बार कट हो गया, 7 5 जो 35, और मल्टीप्लाई की तो ये 400, वो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। अब देखिए जो ये रोलर था ना, हमने सिर्फ इसका एक चक्कर, मतलब जो इसका वक्रपृष्ठ है वो ये जो पूरा गोल गोल है इसका, ये वक्रपृष्ठ ही तो हुआ है ना। देखिए ये वाला पूरा जो गोल है यहाँ तक ये वक्रपृष्ठ हुआ इसका, और ये सिर्फ हमने एक चक्कर निकाला है इसका, क्योंकि जितना वक्रपृष्ठ है वो एक चक्कर में पूरा वक्रपृष्ठ एक बार ही तो कवर करेगा। ये देखिए ऐसे शुरू किया इसने, ये एक चक्कर, तो एक चक्कर में इसने अपना पूरा वक्रपृष्ठ यानी ये जो गोल गोल है ऐसे
वो कवर किया तो हमने एक चक्कर का इतना आ गया हमारा। तो उसने पूछा 50 चक्कर में कितना, तो एक चक्कर में जब इतना एरिया कवर किया उसने तो 50 में कितना करेगा, 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सिंपली। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कौन 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 शंकु होता है। शंकु की ये शेप दिख रही है आपको, ये जैसे कैप होती है ना वो टोपी, उस टाइप से होती है, और इसमें वही नीचे सर्कल होता है। तो ये आपकी रेडियस हो जाती है ये वाली और ये वाली हाइट, और ये जो ऐसे तिरछी वाली होती है स्लैंट हाइट होती है, ये इसको एल से डिनोट करते हैं, हाइट को एच से, और इसमें भी आर, ये एच एल आर तीन चीज़ें होती है इसमें। तो वही इसमें आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इसमें भी तीनों चीज़ें होती हैं। तो आपको इनकी फॉर्मूला याद करने हैं ये। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या आर दी हुई है और ऊंचाई एच है, तो शंकु का आयतन बताना है आपको। तो फॉर्मूला ये तो सीधा सीधा, तो देखिए ऊपर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस यही ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें ये वाला ठीक होगा। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई दी है या यानी एल दी हुई है हमें 21 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है आपको, ठीक है, यानी इसका ये जो गोल वाला पार्ट है पूरा ये निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये पाई आर एल होता है, आप सिंपली रखोगे, ये देखिए पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दी है कितनी 8, फिर एल है 21, सिंपली कट किया 7 से 21 को 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, फिर मल्टीप्लाई की तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक और क्वेश्चन है, एक शंकु है, उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी वही तिरछी ऊंचाई दी है एल, वो 10 सेंटीमीटर है, फिर त्रिज्या यानी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें उसका आयतन निकालना है शंकु का। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हमारे पास आर है लेकिन एच नहीं है, है ना। तो जब हमें एल और आर दोनों दिए हों तो हम एच निकाल सकते हैं। एच निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये उसी से बना है जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना आपकी, तो बाद में समझेंगे वो। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपली। तो आपको एच स्क्वायर निकालनी है ना, तो आर स्क्वायर को इधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में गया, यानी एच स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला आपका। अब एल और आर की वैल्यू दी हुई है, हमने सिंपली रखी वही 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर रूट में आके इधर आके रूट बन गया तो 100, 10 का स्क्वायर और 6 का 36, माइनस किया तो 64, और रूट में से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास h आ गई 8। अब हम सिंपली आयतन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास r भी है और h भी है, तो इनकी वैल्यू रखी, सोल्व किया और ये आ गया 301.44 सेंटीमीटर की क्यूब। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक मदारी है, उसकी टोपी शंकु आकार है, मतलब ऐसे इसी शेप में है, ये ऐसी टोपी है उसकी। यदि उसमें 840 सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तथा उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए गोल सिरे का परिमाप मतलब ये जो टोपी है ना ये वाली, देखिए तो इसमें उसने ये जो गोल सिरा है इसका परिमाप यानी इसकी बाउंड्री दी है, वही सरकमफ्रेंस। सर्कल में बाउंड्री, जो सर्कल में जो बाउंड्री होती है उसको परिधि बोलते हैं, परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए। तो ये दिया हुआ है उसका, और सर्कल का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, है ना। तो वो दिया है इसने 840। तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर को नहीं, ये 840 तो उसका कपड़ा लगा है, यानी ये तो उसका एरिया हो जाएगा। उसने परिमाप दिया हुआ है 56, देखिए क्वेश्चन में ये रहा यहाँ पर, ठीक है। एरिया नहीं, परिमाप दिया उसने 56। तो हमने परिमाप क्या होता है गोले का, यानी सर्कल का परिमाप होता है 2 पाई आर, उसको 56 के इक्वल रखा। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 पाई इधर डिवाइड में, देखिए सबसे पहले 2 को ले गए हम डिवाइड में, 56/2 हुआ। फिर हमने पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो देखिए 7 डिवाइड में तो 7 को तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और फिर 22 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। फिर सिंपली वही कट किया, 2 से 56 को 28 टाइम्स, और 28 और 7 की ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड 40 अब मल्टीप्लाई 7, ये अब कट नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए जो कपड़ा लगा है
तो जितना उसका एरिया उतना ही तो कपड़ा लगेगा। मान लिया अगर मैं इस पेज की बात करूं और मुझे पूरा ढकना है कपड़े से, तो जितना ये है पूरा पेज उतना ही तो कपड़ा चाहिए मुझे ढकने के लिए। तो मतलब जितना इसका एरिया है ये पूरा, उतना ही तो कपड़ा चाहिए मुझे। तो वही है, अगर हमें टोपी को ढकना है, उस टोपी के ऊपर कपड़ा लगाना है, तो जितना उस टोपी का एरिया है उतना ही कपड़ा लगेगा, और वो भी उसने दे रखा है। तो जो लगा कपड़ा है यानी वर्कर प्रेस्ड, वो कितना है 840, है ना। और वर्कर प्रेस्ड का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, उसको 840 के इक्वल रखा। अब हमारे पास आर भी है और इसने तिरछी ऊंचाई ही पूछी है क्वेश्चन में, तो देखिए उसको इक्वल रखा, सारी जो वैल्यूज़ दी हुई थी वो रखी, आर हम ऊपर निकाल चुके हैं, उस आर की वैल्यू भी रखी, एल फिर वही सिंपली डिवाइड मल्टीप्लाई, इस 7 से ये वाला 7 कट हो गया यहीं पर, इस वाले 7 से ये वाला 7 कट, और इस 11 से ये 22 कट हो गया, ठीक है 2 जा, तो यहाँ पर बचा हमारा 14 और ये 2, ठीक है। या फिर आप इधर लेके आओगे तब भी ये सॉल्व करके 30 आ जाएगा। इधर कट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2 इंटू ये है 14 इंटू एल इज़ इक्वल टू 840, ठीक है। फिर यहाँ से एल निकालते हैं, तो 840 अपॉन वही 14 2 28, आप कट कर लेते हैं, 18 3 जाए 28 3 जाए 84 और 0 यहाँ से भी 30 आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी जैसे आपको सही लगे आप सोल्व कर सकते हैं, और ये 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही था, और 4th सेमेस्टर की और जितनी भी वीडियोस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।